मैं पूजा नव समाचार पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है, जो अपने काम से जाने जाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जारावता। तो सर, पूरी जनता इस वक्त ये जानना चाहती है कि आपने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे की? आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मैं पहले बैंक में एक अधिकारी था और वहाँ मैंने अपनी सर्विस को एज ए सोशल सर्विस के तौर पे चलाया। जितनी लोगों की मदद हो सकती थी मैं करता था। उस समय मैंने महसूस किया कि अगर और ज़्यादा समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा का बहुत बड़ा साधन है और ये कहें कि समाज सेवा और राष्ट्र विकास में योगदान के लिए एक ये सीढ़ी के तौर पर हम राजनीति का प्रयोग कर सकते हैं। आप राजनीति में जब आए तो आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे? जनता की आप किस तरीके से सहायता करना चाहते थे, वो ज़मीनी मुद्दे जिससे आप जुड़ सकें? देखिए, देश के अंदर गरीबी, महिला उत्पीड़न, SC, BC, किसान, मजदूर, इन लोगों का शोषण, इन सब बातों को देखकर तकलीफ होती थी। तत्कालीन भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन का, भारतीय जनता पार्टी के से पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और हमारे देश के महापुरुषों का, महात्मा बुद्ध का, महात्मा गांधी जी का, इनका जीवन का जो प्रभाव है, इनकी शिक्षाओं का प्रभाव है मेरे जीवन पर पड़ा। और इसमें मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक ही बात कहते थे, राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे राजनीति अच्छी नहीं हो सकती। राजनीति में हम केवल मात्र गाली देने से काम नहीं चलेगा। अगर राजनीति में बदलाव लाना है तो अच्छे लोगों को, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना होगा। सर, जो मुद्दे थे कि उनमें से अभी तक आपने कितने मुद्दों पर कितना प्रतिशत आप काम कर चुके हैं? देखिए, बगैर MLA भी मैं 15-20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और जितनी सेवा है कर भी रहा हूँ। और विधायक बनने के बाद चाहे गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, मैं सारी बात को उठाता भी हूँ। पीछे कोरोना काल में एक विषय आया कि भाई गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराई जाए। तो मैंने बतौर मेंबर ऑफ हरियाणा विधानसभा कमेटी ये बात कमेटी में रखी और सब लोग सहमत हुए। और ये परिणाम है कि 8,20,000 टैबलेट कक्षा 9वीं से पढ़ने, 8वीं से पढ़ने वाले और 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को एक बतौर एक टैब के तौर पे उनको निःशुल्क दिया जाएगा, ताकि वो एक ऑनलाइन बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। सर, आपने अभी किसानों की बात की। अभी किसान का जो मुद्दा है वो बहुत ही गर्म है। 26 जनवरी के दिन किसानों ने ये ऐलान किया है कि वो राजपथ से ट्रैक्टर की रैली निकाले जाएंगे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसान, शुरू में किसानों की समझ में बात नहीं थी तो उन्होंने निश्चित तौर पर ये बात उठाई। सरकार ने उनकी बात मांगी, जो जो संशोधन चाहिए थे वो स्वीकार किए। लेकिन अब कुछ गुमराह हमारे किसान साथी लगा लीजिए, अन्यथा प्योर राजनीतिक व्यक्ति इस आंदोलन में घुस आए हैं, निजी स्वार्थी तत्व आ गए हैं। और जो ये कल जो कैमला की जो घटना है, ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच का परिणाम है कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया, नहीं तो बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। ये लोग हिंसा पर उतारू हैं, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार जितना सहनशीलता से बात रख रही है। आप ये बताइए, डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना ही तो काम है। आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाई, बात ने सरकार तक पहुंच गई। लेकिन विपक्ष इस तरह से लोकतंत्र को कुचले। कल को अगर कांग्रेस कोई कार्यक्रम करे और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाकर उसमें यही कारनामे करे तो क्या लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? अच्छा, कल नगर निगम आयुक्त के साथ में मानेसर को लेकर आपकी भूमिका हुई है, क्या एजेंडा रहेगा, कैसे काम रहेगा, तो उसके बारे में आपका क्या भूमिका है और आप क्या करने वाले हैं उसको लेकर? देखिए, नगर निगम मानेसर अब से पहले गांव के रूप में था
और निश्चित तौर पर जो निगम के अधिकारी आए हैं उनके ऊपर पूरा एजेंडे भी जाने चाहिए। तो जो 29 गांव और जो हाई राइज बिल्डिंग सोसाइटी RWS थी, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव को कल बुलाया था कि अपनी अपनी समस्याएं ले आए। कुछ हमारे पास पहले से ही आई हुई थी, वो हमने निगम आयुक्त को दी है ताकि उन पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए। और मानेसर एक जो नया निगम बना है उसको टोटली उसमें सर्विस के अनुसार पेपरलेस उसको बनाया जाए और विश्व का 1 नंबर नगर निगम मानेसर को डेवलप किया जाए, कभी लॉस में ना हो, लोगों पे ज़्यादा टैक्स भी ना पड़े, जो लोगों ने मकान बनाए किसी को बेघर ना हो। बहुत सारी चीज़ों पर कल खुल के चर्चा हुई है। तो ये नगर निगम जब मानेसर बना है तो क्या आगामी चुनाव 2022 में क्या एक साथ में गुड़गांव और मानेसर नगर निगम का चुनाव एक साथ होगा और क्या इनके मेयर अलग अलग रहेंगे? बिल्कुल, मेयर भी अलग रहेंगे, दफ्तर भी अलग रहेंगे, अधिकारी भी अलग रहेंगे, पार्षद भी अलग रहेंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है, सेंसस के बाद सर्वे कराकर वार्डबंदी कराकर जो ही वार्डबंदी होगी चुनाव करा दिए जाएंगे। ऐसी एक समस्या सामने आई है कि किसानों के आंदोलन की वजह से पटौदी और रेवाड़ी के जो हाईवेज़ हैं उनके ऊपर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से जाम लग जाता है, तो आम जनता को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। देखिए, इमीडिएट तो अब उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था के अलावा कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा ना हो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिलासपुर चौक से कुलाना तक 4 लेन हो। जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है जिन पे अभी इनको हमने आकस्मिक रूप पे प्रयोग किया है, लौकरी वाला रोड जो कापड़ीवास को जोड़ता है, पालावास से राजपुरा वाला रोड, ये दोनों इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है PWD के, इनको मैं वाइडनिंग करवाने का काम भी करूँगा। गर्ल्स कॉलेज को लेकर जो बिल्डिंग बन रही है मानेसर में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, गर्ल कॉलेज का जो विषय है, जो हमें ज़मीन दी गई है कॉलेज के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा, वो ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। उसकी ऑनलाइन परमिशन हम ले चुके हैं और ऑफलाइन के पेपर सबमिट हो चुके हैं। माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी से पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई थी, अगले हफ्ते फिर जा रहा हूँ और जो ही फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिलेगी बिल्डिंग का काम टेंडर लगाकर PWD द्वारा आरंभ करा दिया जाएगा। मानेसर में पानी को और बिजली को लेकर और अस्पताल की जो स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्था है वो अभी बहुत कम है, उसको लेकर आपका क्या प्लान है? मानेसर ही नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही नया नगर निगम मानेसर बनाया गया है। कल जो करनाल में रैली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को वहाँ पे उनका हेलीपैड जो है वो तोड़ दिया गया, वहाँ पे बहुत तोड़फोड़ हुई। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया था कि ये सब कांग्रेस की वजह से या कम्युनिस्ट पार्टी है उनका हाथ है, और उन्होंने गुरनाम सिंह का भी इसमें जो है नाम लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गुरनाम सिंह का नाम नहीं, गुरनाम सिंह खुद ही कह रहा है कि हम रैली नहीं करने देंगे। ये कोई डेमोक्रेसी है क्या? लोकतंत्र इसी को कहते हैं क्या? रूल ऑफ लॉ इसी को कहते हैं क्या? सरकार चाहती तो कल रैली भी हो जाती, लेकिन कैजुअलिटी कितनी होती, कितने लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती जो उन्होंने किया वो रोकना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारी दायित्व है प्रदेश के अंदर सुख शांति रखना, इसलिए हम उनकी तरह कानून तोड़कर काम नहीं कर सकते। अन्यथा जहाँ वो लोग बैठे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा सकते क्या? सिर्फ कांग्रेस के निजी लोग रह गए, कोई किसान आंदोलन अब नहीं कर रहा है। किसान आंदोलन को लेकर अब सरकार आगे क्या करेगी? नहीं, सरकार ने तो कहना तो कर दिया कि हम कानून में संशोधन जो भी चाहेंगे समय अनुसार होंगे और आगे भी लगेगा। अगर बरतने के बाद कहीं संशोधन की आवश्यकता तो वो भी करेंगे, लेकिन कोई हठ धर्मिता से कहे कि 3 तलाक का भी रद्द करो, CAA भी रद्द करो, धारा 370 भी रद्द करो, कृषि कानून भी रद्द करो, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। सर, मानेसर के आसपास में जो ग्रीन बेल्ट है एरिया है, उस पर आपने क्या सोचा है? क्या उस पर पौधे लगाएंगे या साइकिल ट्रैक बनाएंगे, क्या करेंगे उनका? ये कब्जा बढ़ता जा रहा है दिन पर। ये सब चीज़ें कल नगर निगम की बैठक में चर्चा हो चुकी और नगर निगम को इन पर काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से नव समाचार की टीम यहाँ के विधायक सत्यप्रकाश जरावाता से जुड़ी और उनसे सवालात किए। साथ ही उन्होंने किस तरीके से पटौदी के लोकल मुद्दों से लेकर किसान के मुद्दों तक हमसे बात की। ऐसी और भी खबरों के लिए आप नव समाचार के साथ बने रहे। कैमरामैन दिव्या के साथ पूजा, धन्यवाद।